हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ई रूपी के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ई रूपी किस तरह से लॉन्च हुआ है, किसने मिलकर के इसे लॉन्च किया है, तो उस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आता है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इन एसोसिएशन विथ DFS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड MOHFW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में कुछ पार्टनर बैंक्स, तो इन्होंने सभी ने मिल करके एक डिजिटल इनोवेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे लाया है जिसका नाम है E-Rupi दोस्तों। तो चलिए अभी पूरा डिटेल में बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने मिलता है एंड किस तरह से आपको बेसिकली ये यूज़ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों ये किस तरह से काम करता है, तो मान के चलिए अगर कोई बंदा है जिसे कुछ पैसे की ज़रूरत है एंड किसी बंदे को उस बंदे को पैसा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अभी सिंपल में मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो अगर आपका कोई दोस्त है, अगर उस दोस्त को कुछ पैसे चाहिए, मान के चलिए उसे 5,000 रुपया चाहिए यहाँ पे, एंड आप बोलोगे कि वो पैसा किस लिए चाहिए। अगर वो बोलता है कि भाई मुझे ये पैसा चाहिए क्योंकि मुझे मेडिकल शॉप में जाना है, वहाँ से कुछ मेडिसिन जो है वो परचेस करनी है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ चलो ठीक है, चाहिए तुझे पैसा तो मैं पैसा भेज देता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि वो बंदा उस पैसों से मेडिसिन ही खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो शायद से 2,000 का मेडिसिन खरीदेगा, 3,000 रुपया वो किसी और चीज़ में लगा देगा एंड वहाँ से वो उसे पैसे को वेस्ट भी कर सकता है। तो जो हमारा मेन काम था मेडिसिन वाला, तो वो तो रह जाएगा बाजू में, बस 2,000 की मेडिसिन लेगा, 3,000 रुपये किधर भी वेस्ट कर देगा। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, इसलिए ये सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपका दोस्त यहाँ पे कुछ आपसे मांगता है कि आपको 5,000 रुपये चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसे एक वाउचर दे सकते हो। एक वाउचर जिसमें आप भरोगे 5,000 रुपया। ठीक है, आप बोलोगे कि ये ले वाउचर एंड तू जा मेडिकल शॉप में एंड वहाँ से तुझे जो चाहिए वो ले ले। अभी अगर वो वाउचर वो मेडिकल शॉप पे लेकर के जाता है एंड उस बंदे को दिखाता है कि ये देखिए मेरे पास 5,000 रुपया है, मुझे ये मेडिसिन दे दो, तो वो बंदा उसे मेडिसिन दे देगा। अभी अगर वो उसने 2,000 का मेडिसिन ले लिया एंड अभी वो सोचता है चलो 2,000 का मेडिसिन तो आ गया, मैं जा करके दूसरे जो 3,000 रुपया बचा है तो 3,000 रुपया किसी और जगह पे जा करके उसे उड़ा देता हूँ। तो अगर वो जाएगा, वहाँ से निकलेगा एंड वो कहीं दूसरी जगह पे जाएगा एंड उस QR कोड को जब दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर उसे चाहिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है एंड वो जाएगा वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वाले को दिखाएगा कि ये देखिए यहाँ पे मेरे इसमें पैसे हैं तो आप मुझे वो दे दीजिए, तो उससे वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो 5,000 रुपया उसे दिया है वो बस मेडिकल शॉप पे ही यूज़ होगा, वो और उसे कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे फंडे की। आप जिस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हो वो बस उसी चीज़ के लिए वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, बाकी कहीं पे भी वो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पूरा चीज़ है। अभी जैसे कि कुछ जगहों पे होता है कि भाई फ्लड्स आ जाते हैं तो फार्मर्स लोगों को कुछ पैसे लगता है। तो अभी क्या होता था, गवर्नमेंट पैसा भेजती है, अंदर आती है, अभी 100 रुपया अगर भेजती है तो यहाँ पे नीचे आते आते वो कभी कभी उनको 50 मिलता है, कभी कभी 70 मिलता है, तो पूरा पैसा नहीं मिलता। अभी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है एंड अगर किसी को चाहिए 100 रुपये चाहिए, तो वो सीधा उनको एक वाउचर भेजेगी कि ये लीजिए वाउचर एंड आपका 100 रुपया सीधा आपको मिल जाएगा। तो अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, सीधा भेजेगा, सीधा उसके मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा, तो ये आपको QR कोड भेजेगा। अभी मान के चलिए आपको पास वो डिजिटल वाला मोबाइल नहीं है, एकदम भारी वाला मोबाइल नहीं है, वो बटन वाला मोबाइल है, तो आप किस तरह से यूज़ करोगे। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपको SMS थ्रू एक नंबर एक कोड दिया जाएगा, तो वो कोड से भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसा होता है, कभी कभी अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बोलिए या तो फिर कभी अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि आपको यहाँ पे बोलते हैं कि ये पैसा लीजिए, आप इससे आपका गाड़ी में डीजल है, पेट्रोल है, वो भरवा लीजिए। ठीक है, एंड कोई भी बंदा क्या होता है कि वो अपने खुद की गाड़ी से आता ही नहीं, किसी दूसरे बंदे की गाड़ी से आता है एंड ये बताता है कि भाई ये पेट्रोल मैंने भरा था एंड मुझे इसका पैसा चाहिए, या तो आप मुझे पैसा दे दो एंड मैं इससे पेट्रोल भरवा लूँगा। तो वो पैसे से पेट्रोल भरवाता है नहीं, लेकिन उस पैसे को कहीं दूसरी जगह पे जा करके ख़त्म कर देता है। तो अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको वाउचर मिलेगा पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए, तो आप उससे बस पेट्रोल एंड डीजल ही भरवा सकते हो, उससे आप कोई दूसरी चीज़ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये एकदम एंड टू एंड हो चुका है यहाँ पे। अभी NPCI इसे किस तरह से देती है, अभी मान के चलिए कि आपका बैंक, मतलब जो भी आपका बैंक होगा, तो बैंक रिक्वेस्ट भेजेगा NPCI को, NPCI यहाँ से 2 टिकट निकालेगा, एक टिकट, अभी जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया मेडिकल वाला। ठीक है,
तो एक जो आपका QR कोड होता है वो मेडिकल वाले के पास चले जाएगा, जितने भी मेडिकल है ना पूरे इंडिया में सबके पास चले जाएगा, एंड एक आपके पास रहेगा। तो आप किसी भी मेडिकल पे जाइए, वो दिखाइए, वो मैच हो जाएगा एंड ख़त्म बात, आपको मिल जाएगा चीज़। लेकिन आप मेडिकल पे ही यूज़ कर सकते हो, दूसरी कहीं पे भी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक उसका चीज़ है जो भी पूरा मेन थिंग तो यही है। हाँ, अभी बाद में आता है रिलायबिलिटी वगैरह कैसी है। तो देखिए, आपके पास इंटरनेट है, पेमेंट एक्सेस, आपको कुछ कार्ड की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको QR कोड दिखाना है एंड आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। कैशलेस है, पूरा कैशलेस है, पूरा डिजिटल है, आपको कैश लेके जाने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे आप स्कैन कर रहे हो बस उसके पास वो इंटरनेट की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे जो 2 टिकट निकालने वाले हैं ना, तो NPCI मतलब 2 वाउचर्स जो होने वाले हैं ना, तो एक वाउचर खुद के पास भी रखेगा। अगर मान के चलिए फ्यूचर में जाकर के कुछ हो जाता है तो वो खुद को कंफर्म करने के लिए, मतलब ये देखो ऐसा ऐसा था एंड ये मैंने आपको दिया था, इसमें ऐसा ऐसा इतना इतना वाउचर, इतना इतना पेमेंट ये है, तो ऐसे करके ये सब अभी चीज़ें काम करने वाली है। सेफ होने वाला है, रिलायबल होने वाला है, कॉन्टैक्टलेस होने वाला है एंड सबसे फास्ट होने वाला है। कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड आपको अगर यूज़ करना है तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ गया होगा अभी ये काम किस तरह से करता है E-Rupi। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट है यार, आना तो चाहिए। अभी देखते हैं किस तरह से ये पूरा, मतलब इसे रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है। मतलब मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी आपको कैसा लगता है वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। कंसेप्ट कैसा है वो भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको पसंद आया है ना तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें पता ही नहीं है कि E-Rupi होता क्या है, उन सभी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि कौन से बैंक्स के साथ ये ऑलरेडी लाइव है, तो वो है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडलसन बैंक, इंडियन बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो फिलहाल इतने सभी के साथ ये लाइव है। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन हो सकती है एंड मतलब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो आपको इसे लेकर के किस तरह से, मतलब आपको क्या लगता है ओवरऑल ये कंसेप्ट कैसा लगता है। मतलब मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी आपको कैसा लगता है वो नीचे कमेंट करके मुझे बताना जरूर, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार इसे देख रहे हो तो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। मैं आप सभी को मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।